हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है समीर पांडे और मैं आपके खूबसूरत से चैनल डेजर्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट से रिलेटेड है, जो क्लास 10th की है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी हम एटम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकाल देते हैं या फिर उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, तो वो जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, इस एटम पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं उस एटम पे तो वहां पे निगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहा जाता है कि यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज बोले तो 1 कूलम होता है, मतलब कि उसका जो यूनिट चार्ज का मतलब होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहा जाता है कि किसी भी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क डन होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कब होता है, हम यूनिट चार्ज को किसी दूर इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं और उसमें जितना हम काम करते हैं उतना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे के टॉपिक में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग लगा के आप लोग लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the total work done in carrying a unit positive charge from infinity to an electric field। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि इस पहले हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग विद्युत विभव। ठीक है, और विद्युत विभव के बारे में लिखिएगा कि एकांक कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे को हम V से डिनोट करते हैं और V इज इक्वल टू हो जाता है W अपान में Q। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है? सपोज कीजिएगा, मान लीजिए कि हमारा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और दूर इंफिनिटी से इंफिनिटी पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे 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 आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे ना, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ेगा, ये चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन इसके रिपल्सन के अपोज में हम क्या करेंगे, वर्क करते हुए नहीं, ये इधर रिपेल करेगा, इधर हट 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 दूर भेजेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, आजा 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 एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आएंगे। तो ये जो वर्क डन होगा हमारा यूनिट चार्ज को लाने में, वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपान में Q। यूनिट की बात करें हम तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, W का यूनिट होता है जूल अपर कूलम। SI सिस्टम में इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट। SI सिस्टम का इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा जो चार्ज था वो 5Q का था, 5 कूलम का था, और हमने इसको 5Q चार्ज को लाने में यहां तक हमने 20 जूल वर्क किया, 20 जूल वर्क डन किया। सपोज कीजिए कि 5 कूलम का चार्ज हम एक इलेक्ट्रॉन कितना वर्क डन कर रहे हैं, 20 जूल कर रहे हैं। तो हम कितना इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और मान लीजिए हम पूछें कि 1 कूलम लाने में कितना वर्क डन करेंगे, तो 5 कूलम लाने में 20 कर रहे हैं, तो 1 कूलम लाने में कितना करेंगे, 4 जूल करेंगे, और यही हो जाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा 4 जूल पर कूलम, 4 जूल पर कूलम, या इसको हम बोल सकते हैं 4 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीधा सा डेफिनेशन होता है कि द टोटल वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, या हिंदी में बोले तो विभवांतर। आगे है हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी वाले बच्चे विभवांतर लिख लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसी से रिलेट करता है पोटेंशियल से। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, हम पोटेंशियल में कहां से चार्ज ला रहे थे, इनफिनिटी से ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, क्या कोई चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम इस कोई एक पॉजिटिवली चार्ज को यहां से उठा करके यहां पे पटक देंगे। कहने का मतलब ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चीजें क्लियर हो रही हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोला जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करते हैं, जितना वर्क डन करेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम V से डिनोट करते हैं जनरली, और V इक्वल टू यहां पे भी होता है हमारा W/q, ठीक है। और इसका भी यूनिट हमारा क्या होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम छोटा सा। इसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 1, फाइंड टोटल वर्क डन इन कैरिंग 10 कूलम charge to a of 5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल वर्क डन इन कैरिंग अ 10 कूलम चार्ज टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है, वहां पे हमको 10 कूलम चार्ज को ले जाना है, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। प्लस क्या है, गिवन हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन V दिया है कितना 5, हमारे पास चार्ज दिया गया है कितना Q इक्वल टू 10 कूलम, यानी कि हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। V का वैल्यू है हमारा 5, W का वैल्यू हमको निकालना है, Q का वैल्यू है हमारा 10, यानी कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 10 जा 50 जूल, ठीक है। चलिए आगे आप लोग हेडिंग लगाइएगा ओम्स लॉ। आगे हमारा क्या है, ओम्स लॉ। आगे क्या है हमारा टॉपिक, ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी कंडक्टर की, मान लीजिए कि हमारा कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कोई बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओम्स लॉ कहा जाता है कि यदि किसी कंडक्टर की किसी भी सिचुएशन में उसका जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर जो मतलब जो भी फिजिकल चीजें होती हैं, अगर उसका टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर जनरली बोला जाता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसका लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी कंडक्टर की यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी भी अवस्था में ये टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें करंट फ्लोइंग के, ठीक है। आप लोग लिखिएगा, ओम्स लॉ स्टेट दैट इफ द एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference at the ends of a conductor is directly proportional to current flowing through it। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, भौतिक अवस्था बोले तो लंबाई, चौड़ाई, टेम्परेचर, तापमान, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था
न बदली जाए। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि V इज इक्वल टू हो जाता है where R is the resistance of a conductor। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब ये प्रतिरोध क्या होता है तो इसके बारे में आगे चर्चा होगी, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं चालक का प्रतिरोध के बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग लगा करके हेडिंग लिख लीजिएगा कि क्वालिटी होता है या फिर वो वर्च्यू होता है जो क्या करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है। करंट फ्लो क्या करता है? अपोज करता है। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो कभी कभी देखे होंगे कि ब्रेकर लगाए गए होते हैं, किस चीज के लिए? वो अपोज करते हैं। ब्रेकर क्या करते हैं, कहीं कहीं रास्ते में बहुत अच्छा रास्ता है, हम सर गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, आगे ब्रेकर आया, हमने क्या किया, हमको ये अपोज कर रहे हैं। ब्रेकर क्या करते हैं, हमारी जो मोशन होता है उसको अपोज करते हैं। तो उसी तरह किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसमें करंट फ्लो को अपोज करता है। किसी भी चालक का यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसमें करंट फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखिएगा कि रेजिस्टेंस इज द वर्च्यू ऑफ कंडक्टर, या फिर रेजिस्टेंस इज अ कंडक्टर बाय वर्च्यू इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध वह गुण है जो उस के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है क्या, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और ये जो होता है इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि R इक्वल टू हमको मिलता है V अपॉन I। ये हमको कहां से मिलता है बच्चों, तो ये हमको मिलता है ओम्स लॉ से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है RI, तो यहां से R इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V अपॉन I। और यही होता है क्या, हमारा रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।